दोस्तों, ये तो बस एक लम्हा है। जरा आंख बंद करें और सोचें, 40-45 साल गुजर जाएं, जंग रुक भी जाए, गोलियां खामोश भी हो जाएं, मगर जंग अब भी आपके खून में चल रही है। पाकिस्तान में मौजूद लाखों अफगान मुहाजिरीन के लिए यही एक तल्ख मगर हकीकत पर मबनी मेडिकल दुनिया है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे बहरान पर बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये वो सेहत का बहरान है जो 3 नस्लों से अफगान खानदानों को खामोशी के साथ खा रहा है। पहली नस्ल ने बराह रास्त जंग देखी, दूसरी ने खौफ में परवरिश पाई और तीसरी नस्ल ने दुनिया की आंख ही खोली तो चेहरों पर परेशानी, घरों में बेयकीनी और माहौल में खौफ महसूस किया। पहली नस्ल के इन लोगों ने बमबारी देखी, अपने प्यारे खोए, सफरे हिजरत किया और फिर पाकिस्तान पहुंचकर नई जिंदगी का आगाज किया, मगर इनके जहनों में जंग की चीखें आज भी महफूज हैं। दूसरी नस्ल ने वो कहानियां रोज रात को अपने वालिदैन से सुनी, छापे, गिरफ्तारियां, डर, राहदारी पर पुलिस के सवालात, कागजात का खौफ, और ये सब मिलकर इनके एहसाब का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। तीसरी नस्ल जन्म ही एक ऐसे माहौल में लेती है जहां माँ खुद ही जहनी दबाव का शिकार होती है। माँ का इस्तराब बच्चे की धड़कन में मुंतकिल हो जाता है। यही वजह है कि तहकीक ने बताया गया है कि अफगान मुहाजिरीन में डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं एक और बड़े मसले की तरफ, पोलियो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जहां आज भी वाइल्ड पोलियो मौजूद है। मुहाजिर बस्तियों और कच्ची आबादियों को बार बार पोलियो हॉटस्पॉट्स के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है। बहुत सी जगहों पर आबादी का दबाव ज़्यादा, सफाई कम और वैक्सीन के हवाले से गलतफहमियां ज़्यादा हैं। अक्सर ख़ानदान खौफ की वजह से कतरे पिलाने से गुरेज करते हैं, कभी सुनी सुनाई बातों की वजह से, कभी हालात की वजह से। 2025 में पाकिस्तान की ज़्यादातर जो भी पोलियो केसेस हैं इन्हीं इलाकों से जुड़े सामने आए हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलने के लिए मुसलसल एतमाद, आगाही और रसाई बहुत ज़रूरी है। इसी तरह टीबी और सांस की बीमारियां, कोयले और लकड़ी का धुआं, घरों की तंग जगहें, एक ही कमरे में 10-10 अफराद, ये सब टीबी के फैलने के लिए बेहतरीन हालात हैं। तहकीक ये कहती है कि अफगान मुहाजिरीन में टीबी आम आबादी से 3 से 5 गुना ज़्यादा पाई जाती है, और जब कभी गिरफ्तारियां या मुमकिना रेड का खौफ हो तो लोग इलाज अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे दवाई का असर कम हो जाता है और बीमारी मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेती है। अब बात करते हैं ग़िज़ाई किल्लत की। अफगान मुहाजिरीन की कई बस्तियां ऐसी हैं जहां बच्चों की परवरिश रुक जाती है, उन्हें मुनासिब खुराक नहीं मिलती और कुछ इलाकों में 50 से 60% तक बच्चे स्टेटिंग का शिकार हैं। ये सूरत हाल बाज़ अफ्रीकी ममालिक से भी ज़्यादा तशवीशनाक है। ख़ास तौर पर 2021 के बाद जो ख़ानदान पाकिस्तान पहुँचे उनमें बहुत सी हामला ख़वातीन और बच्चे शदीद कमज़ोरी और भूख की हालत में थे। सफ़र तवील था, हालात सख्त थे और अक्सर लोग कई दिन तक मुनासिब खाना नहीं खा पाते थे। पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल सबके लिए हैं, मगर हकीकत ये है कि अफगान मरीज अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं। कभी बदतमीजी, कभी कतार से निकाल देना, कभी इजाफी पैसे मांग लेना, कभी इलाज में ताखीर होना। रिफ्यूजी बस्तियों के अंदर नाजरीन मौजूद BHUs में अक्सर एक डॉक्टर होता है और मरीज हज़ारों दवाइयाँ तकनीकी तौर पर मुफ्त होती हैं, लेकिन अमली तौर पर ज़्यादातर चीज़ें बाहर मार्केट से ख़रीदनी पड़ती हैं। ज़हनी सेहत का तो ये हाल है कि पूरे मुल्क में चंद ही NGOs हैं जो पख्तों या दरी में मशावरत देती हैं। इस कमी का नतीजा ये है कि ये लोग दब कर जीते हैं, चुप रहते हैं और बीमारियां नस्लों में मुंतकिल होती जाती हैं। सूरत हाल का एक और पहलू ये भी है कि जिसमें कम बात होती है। अफगान डॉक्टर्स और नर्सों की मौजूदगी। हज़ारों अफगान मेडिकल प्रोफेशनल्स जिनमें डॉक्टर, नर्सें और मिडवाइफ शामिल हैं 2021 के बाद पाकिस्तान आए, लेकिन उन्हें यहाँ प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिली। उनकी डिग्रियाँ, उनका तजर्बा सब रुक गया। नतीजा ये है कि बहुत सी अफगान ख़वातीन, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन, घरों में
में इन्हीं अफगान लेडी डॉक्टर या मिडवाइफ से सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपए में बच्चे की पैदाइश करवाती हैं। ये खवातीन माहिर भी हैं, मगर निज़ाम की पाबंदियां इन्हें क्लिनिक या अस्पताल में काम नहीं करने देती। फिर भी उम्मीद के चिराग अब भी मौजूद हैं। पेशावर में MSF के मंसूबे हज़ारों अफगान मुहाजिरीन को ज़हनी सेहत की सहूलतें फराहम कर रही हैं। कुछ अफगान कम्युनिटी खुद अपने हेल्थ वर्कर्स तैयार कर रही है जो पोलियो के खिलाफ घर घर जाकर बच्चों को बचा रहे हैं। कुछ इलाकों में खामोशी से मिडवाइफरी स्कूल चल रहे हैं जहां लड़कियों को अमली तरबियत दी जाती है। मगर ये सच है कि सेहत का ये बहरान अपने वक्त पर फटने वाला एक अहम बम है। पाकिस्तान हर साल करोड़ों रुपए पोलियो, टीबी और दीगर बीमारियों के खिलाफ लड़ने में लगा देता है, लेकिन जब तक मुहाजिरीन के बारे में पॉलिसी इंसानी बुनियादों पर महफूज नहीं होती, ये मुश्किलात बार बार वापस आती रहेंगी और हर वो माँ जो डिप्रेशन या खौफ में है एक नई नस्ल को इसी खौफ के साथ बड़ा करती है। ये नस्लों का मसला है, सिर्फ एक फर्द या एक ख़ानदान का नहीं। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस मौजू के अगले हिस्से अफ़गान ख़वातीन और बच्चियों की ज़िंदगी, उनकी जिद्दोजहद, उनकी खामोशी, इनकलाबी कहानियों पर तफसील से बात करें तो हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।